राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। चावला ट्रैवल्स की अमरावती से खंडवा की ओर जा रही निजी बस पुल से 50 फीट नीचे गिरने की वजह से बस में सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में अमरावती निवासी 2 महिला डॉक्टर के साथ ही एक अन्य महिला व एक पुरुष का समावेश है। वहीं बस में सवार 26 यात्रियों को काफी गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज हेतु तुरंत ही अचलपुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से स्थिति गंभीर रहने के चलते 10 यात्रियों को अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। दुर्घटना में मृतकों में अमरावती की दोनों चिकित्सक डॉक्टर प्रांजलि रघुनाथ इंगोले व डॉक्टर पल्लवी कदम तथा मप्र के रोहिणी खेड़ा निवासी पुनवती राजू काजले व भोकरवाड़ी निवासी राजेंद्र मोतीलाल पाल का समावेश है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजकुमार पटेल वहां पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था की। वहीं सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक बच्चू कडू ने अचलपुर के उप जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इरविन अस्पताल में गंभीर घायल से मुलाकात की। जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किए गए गंभीर यात्रियों में गायत्री पीनू मावस्कर नामक 5 वर्षीय बच्ची के साथ ही काली पीनू मावस्कर, राधाबाई मंगलवार, मुनेश सूर्यवंशी, नारायणपुरी, प्रेमू मावस्कर, आसिम गवली, अमर सिंह पवार, सुधीर कोलटेके, राजू दिनकर का समावेश है। मृतक पल्लवी कदम का 2 माह पहले ही विवाह हुआ था। प्रांजलि इंगोले धारनी तहसील अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर अधिशिक्षिका कार्यरत थी। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। बारिश की अनिश्चितता बढ़ रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर मनुष्य और जीवित प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है। बढ़ती जनसंख्या, वाहनों के अत्यधिक उपयोग, परिणामी प्रदूषण के कारण मनुष्य का सांस लेना कठिन हो गया है। अगर स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ों का कोई विकल्प नहीं है। पेड़ हमें सिर्फ पत्ते और फूल ही नहीं देते, बल्कि जीने की ऊर्जा भी देते हैं। इसलिए पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करें। अमरावती शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय अमरावती में दे रहे हैं ऐसा अभिनव संदेश ऑक्सीजन मैन के रूप में जाने जाते एस नाथन ने ऐसा अनोखा संदेश दिया है। नाथन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य वृक्षारोपण किया जा रहा है। एस नाथन का वृक्षारोपण का स्वास्थ्य मॉडल राज्य भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह गर्मी की लहरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मॉडल के अनुसार 120 गुणिला 100 फीट के भूखंडों पर स्वास्थ्य आकार के कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जो वनीकरण के लिए एक अद्वितीय और टिकाऊ दृष्टिकोण साबित हुआ है। स्वास्थ्य पैटर्न के पेड़ों का वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया गया था। इस अवसर पर अमरावती शासकीय तकनीकी महाविद्यालय अमरावती के प्राचार्य डॉक्टर विजय मानकर के मार्गदर्शन में छात्र छात्राएं, संकाय सदस्य एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों ने भाग लिया। इस गतिविधि में भाग लेते हुए प्राचार्य डॉक्टर विजय मानकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही स्वास्थ्य मॉडल से 8 करोड़ पेड़ों को सींचने वाले एस नाथन ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि नमस्कार, मैं एस नाथन, ऑक्सीजन मैन, स्वस्तिक प्लांटेशन अंतर्गत आज अमरावती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 4 स्पॉट में 3200 पेड़ लगाने का कार्यक्रम चालू है। आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर मानकर सर प्रिंसिपल, उनका सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन में मुझे अमरावती ज़िला में ये शासकीय ज़मीन में काम करने को मौका मिला। आज ये संपूर्ण 3200 पेड़ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा स्वस्तिक प्लांटेशन से पब्लिक को और सबको इसमें फ़ायदा है, क्योंकि ये जो स्वस्तिक प्लांटेशन है ये इसमें 4 रूम क्रिएट होता है। ओपन जिम, लॉन, बेंचेस लगाने का, बच्चों को लेक्चर देने का और उसमें वर्कशॉप लेने का, इस तरह मल्टीपर्पज़ काम आने वाला। ऐसी लाइब्रेरी और गर्ल्स हॉस्टल और वो जो ऑफिस का बाजू में और आरओ ऑफिस का बाजू में ऐसी 4 स्पॉट है, इसमें आज पूर्ण प्लांटेशन हो जाएगा। आज दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी शासकीय तंत्रज्ञान अमरावती येथे जवळपास 3200 झाडांचं वृक्षारोपण स्वस्तिक पॅटर्नमध्ये आपण करतो आहे। या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये अभ्यास करणे, काही खेळ खेळणे किंवा विरंगुळ्याचे क्षण घालवणे याच्यासाठी त्यांना आपण ही सगळी व्यवस्था करून देतो आहे। श्री एस नाथन यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण हे सगळं करतो आहे। यांनी महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत जवळपास 50,000 प्लस झाडे हे लावलेली आहे। याकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। विजया कॉन्वेंट के पास आदर्श नगर आंचल विहार में आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास घर में से चोरों ने 2 मोबाइल फोन चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक छोटी बच्ची को घर के अंदर भेज के 2 मोबाइल फोन चुराने का प्रयास सफल रहा, पर बदकिस्मती से वह लोग सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके बाद कोल्हापुरी पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद रमेश पावड़े के चिरंजीव मनीष पावड़े पिछले 10 वर्षों से सर्वन्य फाउंडेशन के माध्यम से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से सड़कों पर रहने वाले निराश्रित, गरीब, विकलांग, अनाथों को भोजन दान, कपड़े, चप्पल, कटिंग, शेविंग, कंबल आदि का वितरण निःशुल्क एवं नियमित रूप से किया जाता है। विशेषकर कोरोना काल में यह कार्य किया गया। इसी उद्देश्य से रोटी बैंक और अनाज बैंक बनाए गए। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए कई संस्थानों ने उन्हें सम्मानित किया। उनके मानवीय कार्यों को देखते हुए उन्हें 28 सितंबर को मुंबई में महाराष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए पावड़े पति पत्नी का अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार ने सत्कार किया। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम मुंदड़ा, अभिनंदन पेंडारी, दीपक हुंडीकर, प्राध्यापक बाबूराव अंबोरे, अजय गंदे, जगदीश सायशी कमल, गणेश बोरे, वसंत टिकास, गजानन विदाते, भगवंत वानकडे, रजित औरंगपुरे, महेंद्र देशमुख, प्राध्यापक राधेश्याम यादव, किशोर देशमुख, पुष्पलता ताई पावड़े, शिवाजी मोडे, विलास वानखडे, भीमराव राजूरकर, गणेश वानखडे, सुरेश दावड़े, सर्वन्य पावड़े, किशोर देशमुख उपस्थित थे। अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के दीपक हुंडीकर, विलास कारंजकर, जगदीश सायकी कमल, अजय गंदे, गणेश भोरे, महेंद्र देशमुख ने भी वसंत भाऊ के काम की दिल से सराहना की। पुरुषोत्तम मुंदड़ा ने अपने भाषण में कहा कि वसंत भाऊ अपने सुखद व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार, सभी के प्रति गर्मजोशी और स्नेह और विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन के कारण शहर में लोकप्रिय है। इस अवसर पर उपस्थितों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वसंतराव सावरकर ने कहा कि आप सभी उपस्थित लोग मेरी सफलता में भागीदार हैं और मेरी यात्रा में आपका निरंतर सहयोग अमूल्य है। कार्यक्रम में धनंजय चटारे, राधेश्याम यादव, माधव जोगलेकर, सुरेश दावड़े, अजय कोलपकर, सुनील सातपुते, काका जोशी, दीपक महानक, मधुकरजी सावरकर राठौड़ उपस्थित थे और कार्यक्रम का संचालन एवं आभार महेंद्र देशमुख ने माना। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी शेख आमीम ने दी शिकायत के अनुसार नाश्ते समय धक्का बुक्की होने से आरोपी मुदस्सिर खान उर्फ गोलू, साहिल खान, राजा, रेयान खान ने उसे लोहे की रॉड से सर पर मारा और चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वहीं साथ ही में फिर्यादी के दोस्त को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। अंजनगांव सुरजी पुलिस स्टेशन अंतर्गत 40 वर्षीय फिर्यादी ने दी शिकायत के अनुसार उसकी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की अंजनगांव सुरजी यहाँ लाडली बहन योजना का फॉर्म भरने गई थी। किसी अज्ञात ने उसे फंसा के भगा लिया, ऐसा फिर्यादी ने पुलिस को बताया। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन अंतर्गत सचिन अरविंद सलाव ने दी शिकायत के अनुसार उसका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। फिर्यादी के मोबाइल पर 5 बार OTP आया, लेकिन फिर्यादी ने OTP पे ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उसे 2,30,000 रुपए अकाउंट से कटने का मैसेज आया, जिसके बाद फिर्यादी ने पुलिस में शिकायत दी। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।